नमस्कार छात्रों, श्री राधाकृष्ण माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो पूर्व में जो आपको अनुवाद प्रकरण बताया गया था उसमें दो छात्राओं की समस्या थी, एक तो आरती पांचाल और रिंकी यादव। उन्होंने पूछा था कि तीन नामों से यदि हम वाक्य बनाना चाहें तो किस प्रकार बनेंगे। तो पूर्व में पहले हम समस्या का समाधान करते हैं। देखो, मैंने आपको वाक्य निर्माण बताया था 5 लकारों में। तो जैसे दो नामों से हम वाक्य निर्माण करते हैं, राम और मोहन पुस्तक पढ़ते हैं। राम और मोहन पुस्तक पढ़ते हैं, तो वाक्य के अंत में क्या है? ताहे तिये ते हैं। इसका मतलब ये वाक्य किसका हुआ? लट लकार वर्तमान काल का। ठीक है, क्योंकि ये वाक्य लट लकार वर्तमान काल का है तो इसकी क्रिया क्या चलेंगी? पठती पठत पठंती पठसी पठतः पठत और पठामी पठावह पठामह। दूसरी बात, वाक्य की पहचान किससे करेंगे? अपन क्रिया से करेंगे। तो क्रिया किसकी हुई? लट लकार की हुई। उसके बाद पहचान करते हैं कर्ता की। यदि वाक्य में दो नाम दिए गए हैं तो इसका मतलब वाक्य हुआ द्विवचन। तो दो नामों के बाद और जो और शब्द है उसका संस्कृत में जो वाक्य होगा, यानी चय माने क्या होता है? और होता है। तो हिंदी के दोनों नामों के बाद क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। जैसे रामः मोहन च। ठीक है, अब बचा आगे। पुस्तक इसमें क्या है? पुस्तक इसमें कर्म है, तो कर्म में कौन सी व्यक्ति होगी? द्वितीया। क्या हो जाएगा? पुस्तकम। चूंकि वाक्य जो है प्रथम पुरुष द्विवचन का और किसका है? लट लकार का। तो द्विवचन की क्रिया क्या होती है? पठत। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका दो नामों से वाक्य निर्माण। और यदि हम इसी वाक्य को तीन नामों से बनाना चाहें कि राम मोहन और सोहन घर जाते हैं, ये वाक्य हुआ आपका। तो अब इसमें क्या है? तीन नाम है। यदि वाक्य में दो नाम से अधिक कोई नाम है, तीन है या फिर उससे तीन नाम है, तो ये वाक्य जो होगा, सबसे पहली बात तो बहुवचन का माना जाएगा। ठीक है, और वाक्य के अंत में क्रिया देखेंगे किस लकार की है, तो वही है लट लकार। तो यहां पर क्या हो जाएगा? राम मोहन सोहन च। सोहन च, यहां पर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, सोहनश्च। सत्व विसर्ग संधि कर देंगे मान लो। ठीक है, राम मोहन सोहनश्च गिरिहम। क्या आएगी क्रिया? बहुवचन का है, इसलिए यहां पर बहुवचन की क्रिया क्या आएगी? गच्छन्ति। क्या आएगी? गच्छन्ति। ठीक है, तो ये थे आपके सिंपल वाक्य। अब यदि हमें कारकों का ज्ञान मैंने आपको कराया था चिन्ह सहित, कारकों के आधार पर वाक्य बनाना हो, जैसे राम कलम से लिखता है। ठीक है, ये वाक्य हुआ। राम कलम से लिखता है, तो राम क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? राम। अब कलम से यानी कारक चिन्ह लगा हुआ है से। जो से कारक चिन्ह है वो आपका, एक तो वो अपादान में आता है और एक आता है करण कारक में। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? वाक्य को यदि हम देखें कि राम कलम से लिखता है, तो राम किसके द्वारा लिख रहा है? कलम के द्वारा लिख रहा है। तो कलम के द्वारा यानी से के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है, ये जो कारक चिन्ह है आपका, वो होगा किसका? तृतीय विभक्ति का। ठीक है,
तृतीया विभक्ति का कारक चिन्ह होगा। अब तृतीया विभक्ति जो है तो कलम की तृतीया क्या हो जाएगी, राम की तरह रूप चलेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, कलमेन। क्या हो जाएगा, कलमेन, राम कलमेन। अब क्या बचा, क्रिया। क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार। नियम क्या है कि कर्ता जिस पुरुष तथा वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष तथा वचन की होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिखती, राम कलमेन लिखती। लेकिन इसके लिए आपको पहले एक बार मैं रूप बता देता हूं। कुछ लोगों को रूप याद है, कुछ को नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको एक बार रूप का ज्ञान होना जरूरी है। राम शब्द अकारांत पुल्लिंग, ठीक है। यहां पर क्या जाएगा, विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, और यहाँ पर बहुवचन। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो राम, रामौ, रामः। इसके बाद द्वितीया में रामम, रामौ, रामान। तृतीया में रामेण, रामाभ्याम, रामई। चतुर्थी में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। पंचमी में रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य। षष्ठी में रामस्य, रामयो, रामाणाम। सप्तमी में रामे, रामयो, रामेषु। और संबोधन में हे राम, हे रामहु, हे रामः, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका राम शब्द की अकारांत। तो अकारांत जितने भी शब्द होंगे वो उन शब्द के रूप किसके चलेंगे, राम के अनुसार चलेंगे। अब जैसे अपन इस पर कारक चिन्हों का प्रयोग करें तो प्रथम व्यक्ति के कारक चिन्ह में क्या आता है, कर्ता ने, इसका मतलब राम ने, दो रामों ने, अनेक रामों ने। उसके बाद द्वितीय व्यक्ति का आता है कर्ता ने कर्म को, राम को, दो रामों को, अनेक रामों को। तृतीया की बात करें, राम के द्वारा, दो रामों के द्वारा, अनेक रामों के द्वारा। ऐसे ही चतुर्थी में राम के लिए, दो रामों के लिए और अनेक रामों के लिए। तो चिन्ह का प्रयोग करते हुए अपन सब इस प्रकार से कारक चिन्ह का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो और जितने भी आपके अकारांत शब्दों के रूप जो होंगे वो सब किसके अनुसार चलेंगे, राम के। और आकारांत शब्दों के जो रूप है वो चलेंगे रमा के अनुसार। आकारांत के किसके अनुसार चलेंगे, रमा के। और नपुंसक लिंग के जो शब्द होंगे वो चलेंगे किसके अनुसार, फल के अनुसार, ठीक है। अब यदि और एक दो वाक्य और देखते हैं हम और लकारों से, जैसे सीता और गीता
कल नगर जाएंगी। ठीक है, ये वाक्य हुआ। सीता और गीता कल नगर जाएंगी। सबसे पहली बात, यदि किसी वाक्य में कल आए और वाक्य के अंत में क्या हो गा गी गे, तो वह वाक्य किसका होगा? लिरिट लकार भविष्यत काल का होगा। यदि वाक्य में कल आए और अंत में क्या हो गा गी गे, तो वह वाक्य लिरिट लकार भविष्यत काल का होगा। अब हम इसकी पहचान तो हो चुकी है। जब आप पहचान कर लो वाक्य की, तो उसके बाद आपको लास्ट में अंत में जो क्रिया दी गई है उस क्रिया के रूप चलाने होते हैं। तो गम माने जाना होता है, और लिरिट लकार में जो रूप है वो अपनी मूल धातु में चलेंगे। ठीक है, अब तो लिरिट लकार में रूप कैसे चलेंगे? गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। तो वाक्य की दोबारा वाक्य का निर्माण करते हैं हम। तो दो नाम है, इसका मतलब वाक्य किसका हुआ? द्विवचन का हुआ। और चूंकि स्त्रीलिंग का है तो विसर्ग नहीं आएगा, ध्यान रखना। सीता गीता च, सीता गीता च स्व नगरम किसका है? द्विवचन का है, तो किसकी क्रिया आएगी? द्विवचन की। गमिष्यतः क्या आएगा? गमिष्यतः। और देखते हैं वाक्य, तुम दोनों विद्यालय से आओ। ठीक है, तुम दोनों विद्यालय से आओ। पूर्व में हमने पढ़ा था कि राम कलम से लिखता है, तो वहां पर भी से जो था चिन्ह आया था से के द्वारा। ठीक है, अब यहां पर भी क्या चिन्ह आया है? से। लेकिन उस वाक्य में यदि हम देखें कि राम कलम से लिखता है, तो कलम जो थी उसकी क्या सहायता प्रदान कर रही थी? किसके द्वारा लिख रहा था? वो कलम के द्वारा लिख रहा था। लेकिन यदि हम यहाँ इस वाक्य में बात करें कि तुम दोनों विद्यालय से आओ, तुम दोनों तो करता हुआ, विद्यालय क्या हुआ? आपका कर्म यहाँ पर है ही नहीं। आओ ये हो गई आपकी क्रिया। ठीक है, अब कर्ता आपका पहचान कर ली, विद्यालय से ये आपका कारक चिन्ह हुआ। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु कहीं से अलग होगा, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु कहीं से अलग होगा, तो जहां से वो अलग हुआ है उस वाली जगह पर क्या लग जाएगा? पंचमी विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तुम दोनों की संस्कृत युवाम यानी तुम दोनों। विद्यालय के जो रूप है वो चलेंगे राम की तरह, और राम शब्द की पंचमी विभक्ति का एक वचन। क्या वचन? एक वचन। क्या होगा? रामा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? विद्यालयात। क्या हो गया? विद्यालयात। ठीक है, युवाम विद्यालयात। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब क्रिया किसके अनुसार आएगी हमारी? इसके अनुसार नहीं, किसके अनुसार आएगी? कर्ता के अनुसार। युवाम जो है वो मध्यम पुरुष का द्विवचन करता है। आओ, जाने की संस्कृत होती है गम, और आने की संस्कृत क्या होती है? आगम। ठीक है, तो रूप क्या चलेंगे? आओ। उसके बाद यदि हम इस वाक्य की पहचान करें, तो ये वाक्य होगा लोट लकार आज्ञार्थक काल। आने की आज्ञा मिल रही है उनको, तो यहाँ पर क्या जाएगा? रूप चलाते हैं अपन। आगच्छतु, आगच्छताम, आगच्छन्तु, आगच्छ, आगच्छतम। क्योंकि युवाम जो है वो मध्यम पुरुष का द्विवचन करता है, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा? आगच्छतम। ठीक है मित्रों, ये तो हो गया आपका लोट लकार का कारक चिन्ह के द्वारा। अब जैसे एक वाक्य होगा, वह निर्धन के लिए दान देता है। ठीक है, वह निर्धन के लिए दान देता है। तो दान आदि की जो क्रियाएं हैं, या फिर देने और देने की जो आदि क्रियाएं हैं, वो सभी क्रियाएं किसमें होंगी? आपकी संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति में। या आपको जब कारक पढ़ाए जाएंगे पूर्ण रूप से आपको बताया जाएगा सूत्रों के द्वारा। फिलहाल अपन ऐसे समझते हैं यहाँ पर। तो कर्ता देता है, क्या हुआ? लट लकार। वह यानी लड़का है, इसलिए स निर्धन के रूप किसकी तरह चलेंगे? राम की तरह। तो इस पूरे वाक्य का क्या अर्थ क्या हो? संस्कृत क्या बनेगी? निर्ध
नाय, क्या बनेगी? निर्धनाय, सनिर्धनाय। दान क्या है? कर्म है, दानम। वाक्य क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा? ददाति। क्या जाएगा? ददाति। ठीक है। और वाक्य देखते हैं, एक वाक्य लग लगा के देखते हैं अपन कि उन सब ने कल पाठ पढ़ा। ठीक है, ये वाक्य देखते हैं अपन। उन सब ने कल पाठ पढ़ा। उन सब ने यानी कर्ता ने, तो कर्ता कौन हुआ? ये हुए। क्योंकि सब आ रहा है, इसका मतलब बहुवचन आएगा यहाँ पर। पाठ पढ़ा, पाठ को पढ़ चुके हैं, तो ये वाक्य हुआ आपका लंग लकार भूतकाल का। इसका हुआ लंग लकार भूतकाल का। अब यहाँ पर क्या जाएगा? उन सब ने, इसका मतलब क्या आएगा? ते माने उन सब ने। यदि वाक्य में कल आ रहा है और यदि गागी भी आएगा तो वाक्य होगा लिरिट लकार भविष्य काल का। और यदि वाक्य में कल आया है और वाक्य में क्या आया है? पढ़ा, लिखा, हंसा, गाया, तो वाक्य होगा लंग लकार भूतकाल का। ठीक है, जिसकी संस्कृत क्या होगी? कल की ही, क्या होगी? ही। तो ते ही पाठम, क्या आ जाएगी क्रिया? सूत्र चलाते हैं, अपठत, अपठताम, अपठन। यहां पर क्या आ जाएगा? अपठन। क्या आ जाएगा? ते ही पाठम अपठन। ठीक है, और देखते हैं वाक्य का। हम सब विद्यालय जाएंगे। ठीक है, हम सब विद्यालय जाएंगे। जाएंगे यानी वाक्य में क्या आ रहा है? गाएंगे, तो कौन सा लकार हुआ? लिरिट लकार भविष्य काल हुआ। हम सब क्या है? उत्तम। आपको ये पहचान करनी है कर्ता से कि कर्ता जो है वो कौन से पुरुष का है। कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि यदि आप वाक्य में त्वम युवाम यूयम है तो मध्यम पुरुष का है, अहम अवम वयम है तो उत्तम पुरुष का है। और यदि वाक्य में ये 6 शब्द नहीं है, से, वह है, वे दोनों हैं, आप है, जितने भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द है वो सब किस में आएंगे? प्रथम पुरुष में आएंगे। अब हम सब आया है, हम सब की संस्कृत क्या हो जाएगी? वयम। वयम यानी हम सब विद्यालय जाएंगे, तो विद्यालय क्या हुआ? कर्म हुआ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? विद्यालयम। क्या आ जाएगा? विद्यालयम। वयम क्या है? उत्तम पुरुष का बहुवचन करता हुआ। जाएंगे यानी गमिष्यामः। क्या आ जाएगा? गमिष्यामः। ठीक है, और देखते हैं एक दो वाक्य। तुम्हें पुस्तक पढ़नी चाहिए। तुम्हें पुस्तक पढ़नी चाहिए, ये हुआ। तुम्हें की यानी त्वम, पुस्तक क्या हुआ? कर्म हुआ, पुस्तकम। पढ़नी चाहिए यानी कौन सा लकार हुआ? विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। और कर्ता क्या है? मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो क्रिया किसकी आएगी? मध्यम पुरुष की द्विवचन। जब आपको ये पता चल जाए कि कर्ता कौन से पुरुष का है, तो उसके बाद आपका ये काम बनता है, जो आपकी क्रिया है उस क्रिया का धातु कौन सी है, उस धातु के विधिलिंग लकार में आप क्या चलाओ? रूप चलाओ। तो विधिलिंग लकार का वाक्य हुआ, तो पठ के रूप चलाते हैं अपन। पठेत पठेतम पठेयु, पठे पठेतम पठे। क्योंकि तुम जो है वो मध्यम पुरुष का क्या है? एक वचन है। सॉरी, क्या है? एक वचन करता है, तो एक वचन के लिए क्रिया क्या होगी? पठे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? त्वम पुस्तकम पठे। ठीक है, एक बात इस प्रकार से हम अनेक वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। कुछ भी, जैसे एक और देखते हैं कि सीता राम के साथ वन को गई। अब ये वाक्य देखते हैं अपन। ठीक है, सीता राम के साथ वन को गई। यदि वाक्य में दो नाम दिए हुए हैं
लेकिन दोनों नामों के बीच में और शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या किया गया है? और शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो वह वाक्य कभी भी द्विवचन का नहीं होगा। किसका नहीं होगा? द्विवचन का नहीं होगा। क्योंकि तो इसमें कर्ता क्या माना जाएगा? कर्ता है इसमें सीता। सीता किसके साथ जा रही है? राम के साथ। जिसके साथ कोई कार्य किया जाता है उस वाले शब्द में क्या लगती है? तृतीया विभक्ति। ठीक है। वन को गई, जा चुकी है वो, इसका मतलब लंग लगा भूतकाल। वाक्य का निर्माण करते हैं, एक बार फिर सुन लो। यदि वाक्य में दो नाम दिए हुए हैं और उनके बीच में और शब्द नहीं दिया गया है, तो वाक्य द्विवचन का नहीं होगा। उसमें कर्ता क्या माना जाएगा? जो पूर्व का नाम है वो माना जाएगा, और उसके बाद जिसके साथ जो जा रहा है उसमें क्या लगेगी? तृतीय विभक्ति। कर्ता ने करण को करण से के द्वारा या फिर के साथ। तो यहाँ पर कर्ता क्या हुआ? सीता हुई। तो सीता के क्या जाएगा? सीता राम के साथ। तो राम शब्द की तृतीय विभक्ति लगेगी सह के योग में। किसके योग में? साथ की संस्कृत क्या होगी? सह। और राम की तृतीय क्या हो जाएगी? रामेण। सीता रामेण सह वनम, वन को, कर्ता ने करण को, वन की संस्कृत क्या हो जाएगी? वनम। ठीक है। अब क्या है? सीता क्या है? एक वचन है। कोई भी नाम जो है वो आपका प्रथम पुरुष का कर्ता माना जाएगा। तो कर्ता यहाँ पर ये प्रथम पुरुष का एक वचन हुआ, तो सीता क्या हुई? प्रथम पुरुष की एक वचन। और यहाँ पर क्या गया? एगच्छत। सीता वन को, सीता राम के साथ वन को गई। ठीक है। जैसे एक वाक्य होता था पेपरों में कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है। ये वाक्य है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते गिरते हैं, गिरते हैं। अब पेड़ से क्या हो रहा है? पत्ते अलग हो रहे हैं। तो पेड़ की संस्कृत होती है वृक्ष। तो जिससे जो वस्तु अलग हो उसमें क्या लगेगी? पंचमी विभक्ति। तो वृक्ष की संस्कृत क्या हो जाएगी? पेड़ की संस्कृत क्या हो जाएगी? वृक्ष। और पंचमी लग जाएगी ऐसे, वृक्षात। पत्ते गिरते हैं। कितने पत्ते गिर रहे हैं? बहुवचन गिर रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या जाएगा? पत्राणि। क्या आ जाएगा? पत्राणि। गिरते हैं। पत माने होता है गिरना। क्या होता है? पत यानी गिरना। अब पत्राणि क्या हुआ? बहुवचन हुआ, तो इसके लिए बहुवचन की ही क्रिया आएगी। क्या आ जाएगा? पतंती। अगर यहां पर आता कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो क्या आ जाएगा यहां पर? वृक्षात। पत्ता गिरता है यानी एक पत्ता गिरा है, इसलिए यहां पर पत्रम। और क्या आ जाएगा? पतति। ठीक है। वृक्षात पत्रम पतति, ऐसे बन जाएगा। और यदि वाक्य होता कि वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षों से यानी बहुवचन हो जाएगा। अलग हो रहा है वाक्य में, क्या हो रहा है? वृक्षों से पत्ते अब भी अलग हो रहे हैं, लेकिन क्या है? पेड़ कितने हैं? अनेक हैं। इसलिए पंचमी विभक्ति का क्या आ जाएगा? बहुवचन आएगा यहां पर, वृक्षेभ्य। ठीक है। क्या जाएगा? वृक्षेभ्य पत्राणि पतंती, या वृक्षेभ्य पत्रम पतति। जैसे अब एक वाक्य है कि तुम बॉल से खेलते हो। यह तो तुम की संस्कृत क्या हुई? तुम। बॉल से, बॉल की संस्कृत होती है कंदुक है, वही आ रहा है से यानी के द्वारा खेल रहा है। तो यहां पर क्या जाएगा? कंदुकेन। तुम कंदुकेन क्रीड यानी खेलना। तो तुम क्या है? मध्यम पुरुष से एक वचन करता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? क्रीडसी। हटलकार का है। अब देखो ये वाक्य ऐसे भी बनाया जा सकता है या फिर ऐसे भी बनाया जा सकता है। कैसे? कि तुम क्रीडसी कंदुकेन, ये भी आपको वाक्य क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। या फिर ऐसे भी बना सकते हैं अपन, कंदुकेन त्वम क्रीडसी। सभी वाक्य आपके क्या माने जाएंगे? सही। लेकिन वाक्य में कर्ता सही होना चाहिए, यदि कारक दिया गया है तो उसकी विभक्ति सही होनी चाहिए, और क्रिया किसके अनुसार होनी चाहिए? कर्ता के अनुसार।
इसका स्थान निर्धारण नहीं है कि आप इसको कहीं भी रख सकते हो, कर्ता को कहीं रख सकते हो, क्रिया को कहीं रख सकते हो। अब यदि हम इसका हिंदी में अर्थ करते हैं, त्वम क्रीडसी कंदुकेन, तो अर्थ क्या होगा? तुम यानी तुम, क्रीडसी माने खेलते हो, कंदुकेन यानी बॉल से या गेम से, ठीक है। तुम खेलते हो बॉल से, तो हिंदी के अनुसार यदि हम इस वाक्य को देखें तो ये वाक्य हमारा क्या हो रहा है? गलत। लेकिन यदि हम इसका संस्कृत में निर्माण करते हैं तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। तो इसमें क्रिया का कोई निर्धारण नहीं कि क्रिया को हम कहीं भी रख सकते हैं, कर्ता को भी कहीं रख सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको और कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।